मीडिया को पीछे से हाँ, दबोच रखा है। वो सच बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बोलेंगे, डरते हैं मीडिया वाले। करते हैं मीडिया वाले, क्योंकि उनके जो पिताजी है ना, सारे चैनल उन्हीं के हैं। हम मीडिया को न तो गलत बोलते हैं लेकिन आप सच नहीं बोलोगे, ये हम जानते हैं। आपकी तो पूरी बात चलेगी, हम तो सच दिखाते हैं। नहीं, आप सच दिखाओ, धन्यवाद आपको, आप हमारे देश के बिल्कुल धन्यवाद दे रहे हैं आपको। आपके जैसे होनहार पत्रकार हो, मीडिया हो, ऐसे दिखाएंगे तो निश्चित रूप से एक बदलाव आएगा। बदलाव का मूड सोच रहे हैं या जो सरकार चल रही है बढ़िया कर रही है? मैडम क्या है, एक्चुअल जो सरकार लगातार राज करती है, जो सरकार लगातार राज करती है उसमें एक हर धर्मिता, हिटलरशाही आ जाती है, घमंड आ जाता है। हाँ, घमंड आ जाता है और अपनी जनता के हित के काम न करते हुए अपने हितों को साधते हैं और जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। और हर बार कहीं न कहीं मिड क्लास का जो मतदाता है, मिड क्लास की जो जनता है वो ठगा हुआ महसूस करती है। मिडिल क्लास को बुरा लग रहा है, किस बात से बुरा लग रहा है मिडिल क्लास को? ये फ्री का जो ये बांट रहे हैं, रेवड़ी, मैं तो रेवड़ी शब्द यूज करूं, ये रेवड़ी जो बढ़ रही है, ये रेवड़ी बंद होना चाहिए। क्योंकि जो टैक्स पेयर हैं उस टैक्स पेयर का पैसा आप फ्री में बांट रहे हैं, जबकि आप उनको रोजगार दो, नौकरी दो, काम धंधा दो। आपने मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत पुरानी योजना थी लेकिन उसका नाम को बदल दिया गया है। ये बहुत पुरानी योजना थी। गरीबों को मदद दो, उसकी शिक्षा में मदद करो, आत्मनिर्भर बनाओ उसको। आत्मनिर्भर बनना चाहिए और हमारे देश का आदमी आत्मनिर्भर बने तभी काम चलेगा। अब यहाँ तो ये हो रहा है कि सारे संस्थान देश के जो आपके पूर्वजों ने, नेताओं ने राष्ट्र का निर्माण किया था, आपने सारे संस्थानों को बेच डाला। आपका जो मीडिया है ये तीसरा, ये जो चौथा स्तंभ है, सच्चाई तो एक्चुअल चौथा स्तंभ ही बता पाएगा। मीडिया नहीं बता रहा कि सच्चाई, मीडिया ये आप ही की बात कर रहा हूँ मैं मीडिया तो, नहीं, मीडिया और ये जो है ना आपका चौथा स्तंभ, यही सच्चाई बता पाएगा। अगर आप सच्चाई बताएंगे तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि देश में बदलाव हो, सरकार बदलना चाहिए। अच्छा, देश में ही बदलाव चाह रहे हैं आप? देश में भी बदलाव होना चाहिए, राज्यों में बदलाव होना चाहिए ताकि अच्छा काम हो, पब्लिक को अच्छा शासन मिले, प्रशासन मिले। लेकिन वो तो कहते हैं हमने विश्व गुरु बना दिया, विदेश में डंका बजाते हैं, टीवी वाले, न्यूज़ वाले दिखाते हैं। एक चीज है, एक मंदिर बनाने से, एक मस्जिद बनाने से क्या रोजगार मिल गया? ये विश्व गुरु हो गया क्या? क्या पहले भारत का नाम नहीं था? पहले भारत का बहुत अच्छा नाम था। आज उसको आपने अपना ध्यान को डाइवर्ट कर दिया। अच्छा। ध्यान को डाइवर्ट करके ध्यान भटका दिया आपने। वही क्या पहले ट्रेनें नहीं थी? ये कि जो हमेशा होता है कि हर दिन एक नयापन आता है, हर दिन एक उजाला होता है। तो इन्होंने कोई नया काम किया, जैसे मेट्रो चलाई। मेट्रो तो दिल्ली में बहुत पहले चल चुकी थी, बहुत पहले। शीला दीक्षित जी जो एक सफल सीएम थी, उनके कार्यकाल में शानदार मेट्रो का उद्गम हुआ, निर्माण हुआ। अब वो मेट्रो धीरे धीरे हमारे पास में आई, हमारे संसाधन बढ़े, हमारे पास पैसा आया, हम शुरू किया हमने। तो कोई नया काम तो है नहीं। मैं तो हमारा ये सोच है कि एक अच्छा शासन प्रशासन मिले जनता को। मतलब ना यहाँ अच्छा है ना दिल्ली में अच्छा, दोनों तरफ बदलाव होना चाहिए। हम तो आम पब्लिक है, हमें क्या मतलब है किसी से? हम तो ठगाव महसूस कर रहे हैं। हमारे युवाओं को रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है। ये हमारे युवा खड़े में तो क्या नौकरी? पकौड़े बेच ले युवा को नौकरी। एक चीज है, आज आपका भाई इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो क्या वो पकौड़े बेचेगा? आपने उसकी डिग्निटी और कम कर दी, खत्म कर दी। आपने उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। आप पता है आप जो बातें बोल रहे हैं, आप जैसे लोगों को मीडिया वाले कहते हैं आप देश विरोधी हैं। नहीं, हम तो राष्ट्र के पक्षधर हैं। राम भगवान हमारी धरोहर है, कृष्ण हमारी धरोहर है। कोई किसी एक पार्टी का ठेका नहीं उस पर। लेकिन वो तो कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। नहीं तो हिंदू, एक चीज है, किसने रोका? हम भी चाहते हैं कि हम हिंदू बड़े गर्व से कहते हैं सनातनी है, हिंदू है। परंतु आप आपस में भाइयों को लड़वा के ऐसा काम न करें ताकि आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकें। हम और ये शासन प्रशासन में बदलाव लगातार होना चाहिए। राज्य में भी और केंद्र में भी। 24 का आपने अभी समन बना लिया? ये आम पब्लिक का मन है, मेरा नहीं है। आम पब्लिक का मन है कि 24 में, पहले तो 23 देखेंगे। 23 में तो
यहाँ मैं भी पूरे राज्य में घुमा हूँ। मामा गए? मामा ने कुछ उनके कर्म ऐसे हैं, सुनो, और अच्छे कर्म होंगे तो मामा आएंगे, लेकिन मामा ने खुद अपने मुंह से कह दिया कि मैं जाऊंगा, बहुत याद आऊंगा। उन्होंने स्वीकार किया है जा रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उनके कर्म ऐसे थे। उन्होंने भ्रष्टाचार किया, गलत काम किए, युवाओं की नौकरियां छीन ली, व्यापम घोटाला 69 मौतें हुई है। व्यापम में 69 हत्याएं हुई है। क्या एक की भी जांच हुई है? माननीय कमलनाथ जी ने, खैर कमलनाथ जी एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे प्रशासन शासन उन्होंने किया है। जो अच्छा होगा हम उसकी तारीफ करेंगे। महाकाल वो 1 साल जो सरकार चली थी कमलनाथ, 18 महीने की सरकार में उन्होंने बहुत अच्छा करने की कोशिश की थी। महाकाल लोक में 300 करोड़ रुपए उन्होंने दिया था, और फीता इन्होंने काट दिया। तो जिन्होंने किया था उसका भी तो नाम होना चाहिए। भाई हम सनातनी है ना, हम सनातनी, महाकाल बाबा हमारे भी हैं, आपके भी। मीडिया वाले कहते हैं ये विपक्ष वालों के पास तो कोई बारात तैयार है, दूल्हा है ही नहीं। एक्चुअली क्या है, मीडिया बेचारी मजबूर है। क्यों मजबूर क्यों है? उनके जो है ना ये गलेबान, उसमें पीछे से आंकड़ी फंसा रखी है। अच्छा, हाँ, किसने? जो 24 की बात कर रहे हैं अपन। यस, हाँ, इशारों में बात कर रहे हैं। जो 24 की बात कर रहे हैं, आंकड़ा वहीं से फंसा हुआ, क्योंकि मीडिया को पीछे से दबोच रखा है। वो सच बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बोलेंगे। डरते हैं मीडिया वाले, क्योंकि उनके जो पिताजी है ना, सारी उनके पिताजी की, भाई उन चैनल सारे उन्हीं के हैं। सारे चैनल उन्हीं के हैं। अब वो सच बोले कैसे? सच बोले तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, सच बोलो तो उनकी तो बिके हुए हैं क्या मीडिया वाले सर? मैं तो ये कहूँगा कि सच बोलने की हिम्मत जगाओ और सच बोलो। हम मीडिया को न तो गलत बोलते हैं, लेकिन आप सच नहीं बोलो, यही हम जानते हैं। आपकी तो पूरी बात चलेगी, हम तो सच दिखाते हैं। नहीं, आप सच दिखाओ, धन्यवाद आपको। आप हमारे देश के बिल्कुल धन्यवाद दे रहे हैं आपको। आपके जैसे होनहार पत्रकार हो, मीडिया हो, ऐसे दिखाएंगे तो निश्चित रूप से एक बदलाव आएगा और ये सत्ता बदलेगी। सीएम का तो आपने बता दिया कि राज्य में बदलाव चाहिए। लेकिन वो ये मीडिया वाले कहते हैं, चैनल वाले भी कहते हैं और बीजेपी वाले भी कहते हैं कि ये विपक्ष वालों की तो बारात तैयार है, दूल्हा कौन है, पीएम कौन बनेगा? एक चीज है, मोदी के आगे कोई है ही नहीं, टिक ही नहीं सकता। ये विपक्ष, एक चीज बताओ, इंडिया नाम आज का है या बहुत पहले का है? इंडिया तो बहुत पहले का है। इन्होंने इंडिया से एक यूनिटी स्थापित की है, तो इंडिया नाम से आपको नफरत क्यों हो गई? अब भारत भी हमारा है, उसको भी इंडिया बोलते हैं, तो आपको इंडिया से नफरत क्यों है? आप इंडिया को उतना प्यार करते हैं जितना भारत करते हैं, हिंदुस्तान को करते हैं। तो आपने एकदम हर मुद्दे पर आपका एकदम मामला मैटर क्लियर है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, और मैं करना जानता हूँ और मैं करता हूँ, लेकिन बात अपनी बुरी बोल देते हैं। क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं। मैं खुद एडवोकेट हूँ। मेरा नाम है कन्हैया लाल भोमे। मैं पेशे से वकील हूँ। और निश्चित रूप से हम बदलाव चाहते हैं, तब जाके आपके और हमारे भाइयों को, बहनों को, आपके हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, नौकरियाँ मिलेगी। सारी नौकरियाँ खा गए हैं ये बच्चे, बेचारे भीख मांगने को मजबूर है आने वाली उसमें जनरेशन में, या आत्महत्या कर लेंगे जब खाने को रोटी नहीं होगी। देख लो श्रीलंका की हालत। नहीं, वो तो अंधभक्त तो कहते हैं मोदी जी ने श्रीलंका और पाकिस्तान बनने से बचा लिया भारत को। अरे ये तो एक ध्यान भटकाने वाली बात है। क्या इसके पहले क्या हिंदुस्तान नहीं था? हिंदुस्तान आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा। भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया है हमारे पूर्वजों ने। हम सब मिलके रहेंगे यहाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप, हम, भाई बहने, हम सब मिलके रहेंगे। आज तक तो कोई दंगा नहीं हुआ ऐसा है। और आप जैसे हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कोई न कोई दंगा हो जाता है, बम डाल देते हैं, पत्थर मार देता है। ऐसा ये बंद होना चाहिए। और ये ऐसा करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, और ये पूर्व प्रायोजित होता है चुनाव जीतने के लिए। कौन करवाता है? पार्टियां। मैं किसी एक का नाम नहीं बोल रहा हूँ। क्या राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। जो गलत काम करेगा हम उसकी आलोचना भी करेंगे। एक पढ़ा लिखा वर्ग अगर वही भेड़ चाल चलेगा तो कैसे बदलाव आएगा? बिल्कुल। हम चाहते हैं कि पढ़ा लिखा वर्ग और जो सोशल वर्कर हैं वो हमेशा अच्छे काम का साथ दें, अच्छी बात कहें, और बदलाव हमेशा होना चाहिए। बदलाव से ही विकास संभव है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।